कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर एक पेड़ मां के नाम थीम पर आयोजित हुए राहगिरी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की शिरकत। लोगों से अधिक पेड़ लगाने की अपील की। नूंह में कल निकलने वाली ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क। सुरक्षा के मद्देनजर आज शाम 6 बजे से कल शाम 6 बजे तक इंटरनेट सेवा पर रोक। भाजपा प्रभारी सतीश पूनिया ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर नूंह में कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। जजपा नेता अजय सिंह चौटाला व दुष्यंत चौटाला ने चरखी दादरी में कार्यकर्ताओं के साथ किया मंथन। और कल से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र से पहले नई दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक। सरकार ने संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा की। नमस्कार, मैं आशुतोष। अब समाचार विस्तार से। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के अर्जुन चौक पर आज सुबह राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक पेड़ मां के नाम थीम पर आयोजित हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में लोक कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई, वहीं विभिन्न खेल गतिविधियों का भी आयोजन किया गया। साथ ही साइकिल रैली का आयोजन किया गया और अनेक स्टॉल भी लगाए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है जिसमें समाज के सभी आयु वर्ग के लोग इसका हिस्सा बने हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में समाज की अनेक संस्थाओं और युवाओं का बड़ा योगदान रहा है। इस कार्यक्रम का थीम एक पेड़ मां के नाम रखा गया है, जो बहुत ही सार्थक है। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए ताकि हम प्रकृति का सम्मान कर सकें। हम जिस प्रकार अपनी मां की सेवा करते हैं उसी प्रकार हमें पेड़ों की भी सेवा करनी चाहिए। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन था, उन्होंने कहा जिस प्रकार का वातावरण, जिस प्रकार का आजकल टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहा है, इसको कम करने के लिए एक ही उपाय हमारे पास है। क्योंकि वातावरण भी सूट होता है कि हम जो बच्चों का जन्मदिन हो या हमारे बुजुर्गों का दिवस हो, उसके ऊपर संकल्प लेकर के हमने पौधा लगाना है। हमने वन मित्र भी उसके अंदर नॉमिनेट किए हैं प्रदेश के अंदर, और वन मित्र जो पौधे लगाएंगे उनको एक पौधे का हम 20 रुपया देने का काम करेंगे। जो हमारी एनजीओ हैं, जो धार्मिक संस्थाएं हैं या अन्य सीनियर लोग हैं या किसी के जन्मदिन दिवस के अवसर पर, बच्चे के जन्म दिवस, विवाह शादी की वर्षगांठ के ऊपर या बुजुर्गों के दिवस के अवसर के ऊपर पौधा लगाएंगे, तो अगर वो वन मित्र उसकी देख रेख करेंगे तो उनको भी 10 रुपए उसका देने का काम वो करेंगे। राहगिरी में शामिल हुए युवाओं ने कहा कि इस कार्यक्रम में आकर उन्हें बहुत खुशी मिली है। ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए जिससे युवाओं में समाज और देश प्रेम का जज्बा कायम रहे। प्रोग्राम एकत्रित हुए हैं जो कि ब्रह्म सरोवर पर कराया जा रहा है। ऐसे प्रोग्राम्स हमें कराते रहना चाहिए ताकि देशभक्ति की भावना हम सब में उत्पन्न होती रहे। और आज मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर आकर। आज हम यहाँ कुरुक्षेत्र सरकार द्वारा जो राहगिरी कार्यक्रम चलाया गया है उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आए हैं, जिसमें हम एनएसएस स्वयंसेवक के बनकर आए हैं और अपने गत वर्ष 2022-23 में जो हमने कार्यक्रम किए वो आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री हरियाणा को अपनी उपस्थिति जो हमने अलग अलग कार्यक्रमों में दर्ज कराई उनके बारे में अवगत कराई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज सिरसा के गांव सिकंदरपुर स्थित राधा स्वामी डेरे में पहुंचे और एक पेड़ मां के नाम चलाई जा रही मुहिम के तहत आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर पौधारोपण किया। इसके तहत आज जिले भर के अलग अलग डेरों में करीब 20,000 पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया था। इस मौके पर उनके साथ बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, परिवहन मंत्री असीम गोयल व पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल सहित तमाम भाजपा नेता मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सबसे पहले प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा की बधाई देते हुए कहा कि ये पवित्र दिवस कहीं न कहीं हमें गुरु के आशीर्वाद से आगे बढ़ने का संदेश देता है। एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाते हुए आज जिले में 20,000 पौधे लगे हैं। हर शुभ अवसर पर हमें एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। उस अभियान को आगे बढ़ाते हुए 20,000 पौधे आज यहाँ पर लगे हैं और जिस प्रकार का वातावरण, जिस प्रकार का वायु प्रदूषण
फैल रहा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये भी कहना है कि जो माँ हमें जन्म देती है हम उसका ख्याल रखते हैं, परंतु जो भारत माँ हमारा पालन पोषण करती है उसका भी हम ख्याल रखें। वहीं उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व दीपेंद्र हुड्डा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दीपेंद्र हुड्डा पहले अपने पिता के कार्यकाल का हिसाब दें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ये झूठ की यात्रा है और वे लोगों में झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। वहीं उन्होंने ईडी द्वारा कल कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी पर कहा कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से अपना काम करती हैं। दीपेंद्र हुड्डा पहले अपने बापू का हिसाब दे, बापू बेटा लगे हुए हैं, वो अपने बापू के कार्यकालों के बारे में भी बताए कि हमने क्या काम किया है। ये झूठ की यात्रा है और लोगों को झूठ फैलाने का काम ये कर रहे हैं, क्योंकि इनके जो सरगना है राहुल गांधी, वो सारा दिन झूठ बोलते हैं, झूठ बोल करके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। ये अपना काम कर रही है, वो उसके ऊपर किसी का न दबाव है, वो स्वतंत्र एजेंसी है, उसको जहां लगता है कि यहाँ पर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसके ऊपर वो कार्रवाई करती है। नूंह में कल निकलने वाली ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। वहीं पुलिस अधीक्षक विजय प्रताप ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर आज शाम 6 बजे से कल शाम 6 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं। इसके अलावा जिले में रूट डाइवर्ट को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है। कल रेवाड़ी रेंज के आईजी राजेंद्र कुमार ने नहलहेश्वर मंदिर, झरकेश्वर मंदिर, शंगेश्वर मंदिर का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने सर्किट हाउस में पुलिस के अधिकारियों से बातचीत की और जरूरी हिदायतें दी। यात्रा को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। अरावली पर्वत के ऊंचे पहाड़ों पर हरियाणा पुलिस के कमांडो मोर्चा संभाल सकते हैं। इसके अलावा आरएएफ के जवान, हरियाणा पुलिस व होमगार्ड के जवान बड़ी तादाद में तैनात रहेंगे। ड्रोन कैमरे से क्षेत्र की निगरानी रखी जाएगी। 6 बजे तक इंटरनेट सेवाएं जिले में बंद रहे और उसका पर्पस सोलली यही है कि किसी प्रकार की अफवाह या गलत प्रचार या दुष्प्रचार है उस पे नकेल कसी जा सके और अगर कोई ऐसा करता है तो उनके लिए ये चेतावनी भी है कि उनको सख्ती से निपटा जाएगा। हम पूरी तरीके से तैयार हैं। करीब 2000 लोगों को इस यात्रा को सफल बनाने के लिए हमने डिप्लॉय किया है, जिसमें सीएपीएफ के जो आरएएफ कंपोनेंट है, उसके अलावा आईआरबी की 3 कंपनियां, 3 जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर कंपनियां जो हमें रेंज से मिली है वो, और सारे जिला पुलिस। तो इसमें हर प्रकार से जो नई टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी को हम यूज करेंगे। जिले के सबसे बड़े गांव सिंगार के सरपंच मोहम्मद साकिब ने कहा कि जलाभिषेक यात्रा का गांव वालों की तरफ से पूरा स्वागत किया जाएगा। इस दौरान शंगेश्वर मंदिर के पुजारी ने बताया कि अब की बार बड़े उल्लास के साथ ये यात्रा संपन्न होगी। मुस्लिम समाज के लोग भी यात्रा के स्वागत को तैयार हैं। आएगी उसकी पूरी तैयारियां चल रही हैं और गांव वालों की तरफ से भी पूरी तरह उनका स्वागत किया जाएगा। और यहाँ पर अपने मंदिर पर अपने एसपी साहब 2 दिन पहले आए थे, तो उन्होंने दोनों मंदिरों का निरीक्षण किया था और गांव वालों की तरफ से पूरा सहयोग रहेगा और पूरी अच्छी तरह यात्रा जो आएगी उसका स्वागत करेंगे। बहुत अच्छी भव्य तैयारियां चल रही हैं और बड़े उल्लास के साथ हम ये यात्रा मनाने जा रहे हैं। यहाँ आईजी साहब, डीआईजी साहब, एसपी, डीएसपी, एसएचओ और सभी प्रशासनिक अधिकारी बार बार निरीक्षण कर रहे हैं और एक बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ है। वहीं मुस्लिम समाज भी यात्रा का स्वागत करने के लिए उत्सुक है। स्वागत के लिए फूल मालाओं के साथ साथ जलपान इत्यादि की व्यवस्था भी श्रद्धालुओं के लिए की जा रही है। भाजपा जिलाध्यक्ष नरेंद्र पटेल व अन्य ने कहा कि जलाभिषेक यात्रा नलहरेश्वर मंदिर से शुरू होगी। ये विभिन्न इलाकों से होते हुए कल नलहरेश्वर मंदिर में जलाभिषेक के साथ संपन्न होगी। 36 बिरादरी के लोग इस बार बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं। यात्रा में जितने भी यात्री आएंगे उनको जगह जगह उनका स्वागत टेंट लगाकर, गेट लगाकर, फूल मालाओं से और उनका स्वागत किया जाएगा। जिस प्रकार से भाईचारा है और उसको सब लोग मिलकर के जो भी त्योहार है उनको मिलकर के मनाते हैं। हमारा जो मेवात है वो भाईचारे का इलाका सारी दुनिया में मशहूर है। साझा संस्कृति
के नाम से भाई मेवात में 36 बिरादरी के लोग मिलजुल कर रहते हैं। उसी संदेश को देने के लिए जल अभिषेक यात्रा जो 22 तारीख को प्रस्तावित है, मेवात के सामाजिक संगठन, मेवात के बुद्धिजीवी लोग स्वागत को लेकर बड़े उत्साह हैं। पानी की व्यवस्था, फ्रूट की व्यवस्था और कोल्ड ड्रिंक जीरा की आती है उसकी व्यवस्था कर रखी है और सबका हम फूल मालाओं से स्वागत करेंगे, उनका हार्दिक स्वागत करेंगे और पूरी तरीके से हमने सभी जिम्मेदार लोगों से भी कहा है कि सभी लोग उसमें शामिल रहेंगे। उधर कांवड़ियों की यात्रा सुगम बनाने के लिए फरीदाबाद जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस द्वारा 3 रूट बनाए गए हैं। पहला रूट कालिंदी कुंज से नहर के साथ से पलवल की तरफ जाने वाला रास्ता, दूसरा बदरपुर बॉर्डर से पलवल नेशनल हाईवे और तीसरा बदरपुर बॉर्डर से बड़खल चौक होते हुए सोहाना की तरफ का रूट कांवड़ियों के लिए बनाया गया है। ट्रैफिक पुलिस के एसीपी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि इन सभी रास्तों का साफ सफाई और पैचवर्क का काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया इन रास्तों पर लगने वाले शिविर के पास एम्बुलेंस की भी व्यवस्था करवाई जाएगी। कांवड़ियों को यात्रा करने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए हर शिविर के पास 24 घंटे पुलिस जवान तैनात रहेंगे। सभी रूटों पर जगह जगह होमगार्ड भी तैनात रहेंगे। पुलिस ने 3 रूट सिलेक्ट किए हैं, एक कालिंदी कुंज से लेके अपने नहर पार के साथ साथ, दूसरा अपना बदरपुर बॉर्डर से पलवल वाला हाईवे और तीसरा अपना बदरपुर बॉर्डर से बड़खल चौक होते हुए सोना की तरफ जाना वाला ट्रैफिक। ये डिसाइड किए है। सिविल प्रशासन से भी बात चल रही है और उनके लिए काम भी किया जा रहा है। जो कनाल रोड पे कनाल पार रोड है जो उसको रिपेयर किया जा रहा है और वहाँ पर जो भी मीट की दुकानें हैं, गंदगी है, उनको सिविल डिपार्टमेंट की मदद से साफ करवाया जा रहा है। डिपार्टमेंट की तरफ से और सिविल डिपार्टमेंट की तरफ से एम्बुलेंस तैनात की जाएंगी, अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग पॉइंटों पर। आज गुरु पूर्णिमा है। इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ये दिन आध्यात्मिक गुरुओं और आचार्यों को समर्पित होता है। इस अवसर पर लोग अपने गुरुओं के प्रति अहोभाव प्रकट करते हैं, जिन्होंने उनका पथ प्रदर्शन किया है और जीवन को नई दिशा दी है। भगवान बुद्ध ने संबोधि प्राप्त होने पर बोधगया से सारनाथ की यात्रा की थी और आज ही के दिन अपना पहला धर्मोपदेश दिया था। इसलिए बुद्ध के अनुयायियों के लिए भी आज का दिन कृतज्ञता ज्ञापन का होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लोगों को बधाई दी। कृषि मंत्री कंवरपाल ने यमुनानगर में भाजपा के जिला कार्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर लगाए गए सांसद दीपेंद्र हुड्डा के आरोपों पर पलटवार करते हुए भाजपा सरकार द्वारा पिछले 9.5 वर्षों में यमुनानगर में करवाए गए विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन में कांग्रेस के शासन से 10 गुना ज्यादा विकास कार्य बिना किसी भेदभाव के करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि यमुनानगर में 3 नए पावर हाउस बनवाए गए, छछरौली को सब डिवीजन बनाया गया, प्रतापनगर को नई तहसील बनाया गया और जिला की 6 सीएचसी को 6 बेड से अपग्रेड करके 30 बेड का बनाया गया। इसी प्रकार निगम क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज व पीने के पानी की पाइपलाइन डाले गए। यमुनानगर में 100 से अधिक नई बसी कॉलोनियों को अप्रूव्ड किया गया। इस दौरान उन्होंने करोड़ों रुपए के अन्य विकास कार्यों और प्रोजेक्ट्स की भी जानकारी दी। सरकार थी तो हर चौपाल में बैठने वाला आदमी ये कहता कि भाई मेरा लड़का नहीं लग सकता क्योंकि मेरे पास ना सिफारिश है ना मेरे पास पैसे हैं। कॉलोनियां बसी, उनमें पानी देने का काम और सीवरेज का काम हमने 100 करोड़ की लागत से किया। 5 साल में नगर निगम में सभी वार्डों में 5 साल की दे रहा, 10 साल का नहीं, 5 साल में 400 करोड़ रुपए हमने विकास के ऊपर उसमें खर्चे। यमुनानगर में 100 जो कॉलोनी है उनको हमने अप्रूव करने का काम किया। जगाधरी में 99 करोड़ रुपए की लागत से इंडस्ट्रियल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का हमने मंजूरी कर दी। पैसा मंजूर रहेगा, सबको है, जल्दी उसका काम शुरू होने वाला है। यमुनानगर में 45 MLD के 2 STP लगवाने का काम हमारी सरकार ने किया। यमुनानगर जगाधरी इंडस्ट्रियल एरिया में 440 करोड़ की लागत से नई सड़कें बनाई गई। जगाधरी बस स्टैंड से यमुनानगर बस स्टैंड तक 4 लाइन सड़क बनाने का काम हमारी सरकार में है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कल जींद में हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के अंतर्गत यात्रा निकाली। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस पार्टी के अनेक नेता मौजूद रहे।
इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा को अपने पिछले 9 वर्षों के कार्यकाल का प्रदेश की जनता को हिसाब देना चाहिए। भाजपा के शासन में कोई भी विकास कार्य नहीं हुए। कांग्रेस के समय में जो हरियाणा हर क्षेत्र में पहले स्थान पर था, आज भाजपा ने उसको हर क्षेत्र में पीछे धकेल दिया है। उधर इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला ने कल सिरसा में बताया कि 25 सितंबर यानी चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस के दिन हरियाणा में इनेलो व बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन की महारैली होगी, जो हरियाणा की राजनीति में बदलाव का वाहक बनेगी। उन्होंने भाजपा व कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस व बीजेपी ने प्रदेश को लूटने का काम किया है। वहीं पर उन्होंने कांग्रेस विधायक की ईडी द्वारा गिरफ्तारी को सही बताते हुए भाजपा पर देर से कार्रवाई करने का आरोप लगाया। मनाते हैं, इस साल भी बहुत उत्साह के साथ मनाएंगे और इतनी बड़ी रैली होगी कि वो सारे रिकॉर्ड भी तोड़ेगी और हरियाणा प्रदेश में मैसेज जाएगा कि अब बदलाव आ गया, अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आएगी। कोई गलत काम करेगा तो गिरफ्तार होगा। अब बीजेपी वाले गिरफ्तार करा रहे हैं और कल को बीजेपी वाले गिरफ्तार होंगे। राजनीति नहीं है, ये तो एक दूसरे के खिलाफ द्वेष है। जिन्होंने लूट मचाई इनको 10 साल छोड़ के क्यों रखा? पहले कार्रवाई क्यों नहीं करी? पहले तो एक दूसरे के साथ समझौते के तहत एक दूसरे की ताकत बढ़ा लेते। अब जब चुनाव नजदीक आ गया तो फिर कहीं बीजेपी मैसेज देना चाहती होगी। हरियाणा भाजपा के प्रभारी सतीश पूनिया ने आज नूंह के झिरका में नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और संगठन से लेकर विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी निर्देश दिए। सतीश पूनिया ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। विधानसभा में भी भाजपा तीसरी बार सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में केंद्र व राज्य की सरकार ने हरियाणा के बुनियादी विकास को भी ताकत दी है। प्रदेश के सभी जिलों में 22 जिलों में बैठक की गई है। आज नूंह में आखिरी बैठक थी। इसके बाद मंडल और बूथ स्तर तक हमारा ये अभियान चलेगा। वहीं कांग्रेस पर तंज कसते हुए सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में जो आपसी गुटबाजी है वही उनके हार का कारण बनेगी। सरकारों ने हरियाणा के बुनियादी विकास को भी ताकत दी, आवाम को एक सहूलियत देने का काम किया, जिसकी एक सकारात्मकता है। ये चुनाव बीजेपी तीसरी बार जीते, इसके लिए पिछले दिनों नायब सैनी की सरकार ने बहुत सारे अहम फैसले किए और आने वाले समय में और ज्यादा फैसले जनता के समक्ष आएंगे ही। भारतीय जनता पार्टी को इस बार और भी ज्यादा अच्छा मैंडेट मिलेगा। कांग्रेस से जो बिखराव में है, गुटों में बटी हुई है, जो दावा किया उन्होंने 10 सीटों का, वो भी धूल दूसरित हो गया। जिस तरीके से शैलजा से लेके हुड्डा जी के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है, क्योंकि विधानसभाओं में 90 सीटों पर जिस तरीके की जंग उनके बीच में है, मुझे लगता है कि वो भी एक कारण बनेगा कांग्रेस की हार का। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया ने कल रोहतक में पार्टी के प्रदेश कार्यालय में विशेष कोर ग्रुप की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में पार्टी पदाधिकारियों से विस्तृत चर्चा की और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में सतीश पूनिया ने कांग्रेस की हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा बीजेपी से हिसाब मांगने की बात करते हैं। पहले वे अपने 10 साल के कार्यकाल का हिसाब जनता के सामने रखें। ईडी द्वारा कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार की गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विरोधी लोग बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। संवैधानिक संस्थाएं बिना प्रमाण के कोई कदम आगे नहीं बढ़ाती। हालांकि विधानसभा चुनाव संयोग हो सकता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सभी निष्पक्ष और ईमानदार बताते थे। शराब घोटाला में केजरीवाल की सच्चाई जनता के सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि जो लोग शासन में भी विफल रहे हैं, वे विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करने में भी विफल रहे हैं। छुपाने वाली कोई भी बात नहीं है। पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता कहीं भी डिबेट करने के लिए, तर्क करने के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि जितनी संस्थाएं हैं उसमें
कांग्रेस पार्टी और विरोधी लोग बीजेपी पर ये इल्जाम जरूर लगाते हैं, लेकिन ये सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं और बिना तथ्य और प्रमाण के चुनाव एक संयोग हो सकता है, लेकिन वो रणनीति का हिस्सा नहीं है। इन सारी एजेंसियों को तार्किक रूप से तय तक पहुंचते पहुंचते प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर समय लगता है। लोग तो केजरीवाल के बारे में भी कहते थे उन जैसा निष्पक्ष और इस तरीके का व्यक्ति नहीं है, लेकिन शराब घोटाले में जिस तरीके की सच्चाई सामने आई है उससे जनता को उनकी हकीकत समझ में आ गई। तो मुझे लगता है कि एजेंसियां स्वतंत्र हैं और अपनी कैपेसिटी में काम करती है और संविधान के प्रदत्त अधिकारों से ही वो काम करती है। वहीं इससे पहले 19 जुलाई को उन्होंने सोनीपत के दीनबंधु छोटूराम विश्वविद्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद बताया कि पार्टी के संगठन को मजबूत करने का कार्य चल रहा है और आने वाले दिनों में केंद्रीय नेताओं का भी दौरा हरियाणा में होगा। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने का कार्य किया जा रहा है। अभी दुरुस्त करने का काम चल ही रहा है और केंद्र के प्रदेश के नेताओं के दौरे होंगे। मुझे लगता है कि एक बार फिर से हम सरकार बनाएंगे। जननायक जनता पार्टी के नेता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला व दुष्यंत चौटाला ने कल चरखी दादरी में कार्यकर्ता सम्मेलन में आगामी विधानसभा चुनाव पर मंथन किया। सम्मेलन में जजपा सुप्रीमो ने कहा कि चुनाव में हार जीत चलती रहती है। कार्यकर्ता लोकसभा चुनावों के परिणामों से हतोत्साहित न हों। वे आज से ही पूरी निष्ठा और मेहनत के साथ चुनावी रण में उतर जाएं ताकि आने वाला कल आपका होगा। वहीं मीडिया से बात करते हुए अजय चौटाला ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राजा का राज नहीं कि तिलक करने से भूपेंद्र हुड्डा राजा बन जाएंगे। भूपेंद्र हुड्डा को खुद की टिकट मिलने की तसल्ली नहीं है। वहीं हरियाणा में कांग्रेस नेताओं पर ईडी की कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि बेकायदगी करने वालों पर ईडी की कार्रवाई सही है। कांग्रेसियों ने ऐसा किया है तो भुगतेंगे ही। गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि राजनीति में अनेक संभावनाएं हो सकती हैं। लोगों के बीच में लेकर के जा रहे हैं, अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार फैलाव कर रहे हैं और जो दूसरे हमारे विरोधी दुष्प्रचार करने में कामयाब रहे उससे लोगों को अवगत करा रहे हैं। प्रजातंत्र में ये फैसला जनता जनार्दन करती है। ये राजा का राज नहीं है कि तिलक कर दिया और राजा बन गए। ये तो फैसला लोगों ने करना है। ईडी स्वतंत्र एजेंसी है, वो अपना काम कर रहे हैं। जिन्होंने कोई बेकायदगी की है उनको पकड़ेंगे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि लोकसभा चुनाव में विरोधी दुष्प्रचार करने में कामयाब रहे तो हम हार गए। अब दोबारा मजबूती से कार्यकर्ताओं की बदौलत रण में उतरेंगे और कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर सरकार बनाने में कामयाब होंगे। किसान आंदोलन आया 26 जनवरी तक एक साथ की था जो 200 इस्तीफा दे दे। जब दिल्ली में ट्रैक्टर घूमे, पक्का मोर्चा लगाया, टोलों पे बैठा गया। पुराने दिन का समय नहीं, आज तो समय है कि 95 दिन जो बचे, इन 95 दिन में मैदान पर उतरकर कमर कसकर कैसे संगठनित ताकत को हम आगे लेकर आए, कैसे मिलकर पहले से भी बढ़िया माहौल जिला दादरी में बनाए। जैसे जैसे हरियाणा विधानसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। हरियाणा में हुए किसान आंदोलन के बाद चर्चा में आई गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अगुवाई में संयुक्त संघर्ष पार्टी भी अब हरियाणा विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। इस बात की घोषणा पार्टी के कन्वीनर गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भिवानी में पत्रकार वार्ता के दौरान करते हुए कहा कि उनकी पार्टी किसान विरोधी भाजपा व जजपा को छोड़कर किसी भी पार्टी से गठबंधन को तैयार है। यदि गठबंधन नहीं होता है तो सभी 90 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि आज देश में प्रतिदिन 33 किसान आत्महत्या करते हैं। सरकारें कॉरपोरेट के करोड़ों रुपयों के ऋण माफ कर देती है, जबकि कृषि लोन को माफ नहीं किया जाता। राज्य व केंद्र सरकार की गलत नीतियों को लेकर वे सड़कों पर लड़ते रहे, परंतु जब सरकारें उनकी तरफ ध्यान नहीं देती तो उन्हें मजबूरन किसान व कमेरों की आवाज उठाने के लिए राजनीतिक पार्टी बनाकर राजनीति में उतरना पड़ रहा है। इस दौरान उन्होंने अपने पार्टी के घोषणा पत्र की जानकारी भी दी। नहीं करता और पिछले 10 साल में
कारपोरेट का 15 लाख करोड़ रुपया माफ हो जाता है, यानी पूरे देश के कृषि लोन से 2 गुना। इसी तरह से देश की अगर हम हालत देखें, जिसको हम सोने की चिड़िया कहते थे, उस देश में आज 23 करोड़ लोग वो हो गए हैं जो सरकारी राहतों के बाद भी 2 टाइम की रोटी नहीं खा सकते। तो ये सारे का जो दोषी है वो हमारे व्यवस्था, हमारी राजनीति है। हमारे राजनेता हैं जिन्होंने ये पॉलिसियाँ बनाई हैं, ऐसी पॉलिसियाँ बनाई हैं कि गरीब और गरीब हो जाए। हमारी राजनीति में है, तो इसलिए राजनीति का इलाज करने की जरूरत है, राजनीति को शुद्ध करने की जरूरत है, और इसलिए राजनीतिक पार्टी बनाई है। कल से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र से पहले आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इस दौरान सरकार ने संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा की। इस सत्र में सरकार कई अहम विधेयक पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, जगत प्रकाश नड्डा, चिराग पासवान, रामदास आठवले और कांग्रेस नेता जयराम रमेश और गौरव गोगोई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता प्रफुल्ल पटेल, डीएमके नेता टीआर बालू और तिरुचि शिवा, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन ओवैसी सहित कई अन्य नेता बैठक में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने कल करनाल में आयोजित जिला स्तरीय विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने यहां समिति के सदस्यों से बातचीत कर भोजन, टीचर व शिक्षा की गुणवत्ता पर जानकारी ली। मंगलसेन ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने एक प्रदर्शनी भी लगाई। इस दौरान मीडिया से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग ने तय किया है कि हम 11 दिनों में 22 जिलों में जाएंगे और ये कार्यक्रम करेंगे। ये एमसी की ट्रेनिंग और कॉन्फ्रेंस है, लेकिन वे इसे दिल से दिल तक संवाद का नाम देती हैं। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि सुविधाओं के लिए अभिभावकों को ज़्यादा खर्च तो करना होगा। जो बच्चे एसी घरों से एसी बसों में प्राइवेट स्कूल जाएंगे तो उन्हें फीस भी ज़्यादा भरनी पड़ेगी। वर्तमान में बच्चों का सरकारी स्कूलों की तरफ आकर्षण बढ़ा है। स्कूल की व्यवस्था में सिर्फ सरकार शामिल होती है और सरकार ने भी पीएम श्री हमारे जो संस्कृति मॉडल स्कूल्स हैं वो हो गए, हरियाणा बोर्ड स्कूल्स हो गए, हमने भी अलग अलग प्रकार के स्कूल्स दिए हैं। और वहीं दूसरी और गैर सरकारी स्कूलों में भी बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो सरकारी स्कूलों से बहुत थोड़ी और ज़्यादा कर लें तो उतनी सी फीस लेते हैं। कुछ स्कूल ऐसे हैं जो मिडिल क्लास की फीस लेते हैं और कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनके बच्चे अपने घर में से एसी में निकलते हैं, एसी बस में बैठते हैं और एसी स्कूल के कॉरिडोर में उतरते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा मान्यता मिलने के बाद प्राचीन संस्कृति का प्रतीक गतका का खेल नई ऊंचाइयां छू रहा है। इसी कड़ी में गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में आज फतेहाबाद में 2 दिवसीय हरियाणा गतका चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। खेलो इंडिया के तहत आयोजित इस प्रतियोगिता में 13 जिलों से करीब 400 खिलाड़ी भाग लेने पहुंचे। हरियाणा गतका संगठन के महासचिव सरदार स्वर्ण सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता में भाग ले रहे खिलाड़ियों के लिए रहने तथा खाने पीने की उचित व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष तमिलनाडु में आयोजित हुई राष्ट्रीय गतका प्रतियोगिता में हरियाणा के जीतने वाले 4 खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार ने नौकरी दी है। उन्होंने कहा कि यहाँ भी खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और विजयी खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय खेलों के लिए किया जाएगा। अपनी अपनी जो गतका की कला दिखा रहे हैं। इसमें क्या है कि यहाँ के जो जीतने वाले बच्चे वो हरियाणा का आगे जाके जो नुमाइंदगी करेंगे नेशनल में। बड़ी खुशी की बात है कि जो गतका धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने शुरू की थी, बड़ी ऊंचाइयों के साथ आगे बढ़ रही है और ऐसा कोई हिंदुस्तान का डिपार्टमेंट नहीं है। ओलंपिक हो गया, अभी नेशनल गेम्स गोवा में बच्चे जाके आए हैं गतका के, वहाँ से मेडल लेके आए हैं हरियाणा के लिए। इसी तरह खेलो इंडिया अभी तमिलनाडु में होके हटा है, उसमें भी हरियाणा के बच्चे गए और मेडल लेके आए हैं। खिलाड़ियों ने बताया कि उनके लिए यहाँ रहने के काफ़ी अच्छे प्रबंध किए गए हैं, जिसके लिए वे सरकार का धन्यवाद करते हैं।
सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। उन्हें अपनी प्राचीन सभ्यता के खेल से जुड़ने की काफ़ी खुशी है। लेकिन इस बार पिछले गेड़ साडी तैयारी नहीं सी, इस करके ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਗਗਰੈਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ जी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पर। मतलब यहाँ की अच्छी बात तो ये है, यहाँ पर लड़कियों को मतलब अलग से रूम दिया गया है, कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई भी जैसे पेरेंट्स वगैरह भेजते हैं, ये गेम बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ यहाँ पे आके, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आए हैं, उनके साथ मैच करके मैंने बहुत अच्छा फील किया। और मैं नेशनल गेम में गई थी, वहाँ से अलग अलग स्टेट से बच्चे आए हुए थे, और वहाँ उनके साथ भी मैं बहुत अच्छे से बातचीत भी हुई। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।